जोशीमठ में सम्मान हो रही है जिंदगी, खुल रहे हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान, सुबह से शाम तक व्यापारी दुकानदारी कर रहे हैं। स्थिति स्थिर होने की वजह से जोशीमठ की नई दरारें जो है, जोशीमठ में नई दरारें नहीं पड़ रही हैं। पानी का रिसाव जो है वो कम हुआ है। जोशीमठ में 863 भवनों में दरारें आई हैं। प्रशासन ने परिवारों को मुआवजा भी बांटा है। 617 परिवारों को ये मुआवजा दिया गया है। 617 परिवारों को बांटा गया है 4 करोड़ का मुआवजा। तो जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही थी, अब नई दरारें ऐसी कोई भी सामने नहीं आई हैं। साथ ही साथ अब ये भी है कि परिवारों को मुआवजा भी दिया गया है। धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पटरी पर वापस लौट रही है। जोशीमठ से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा वहां की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। अब कह सकते हैं धीरे धीरे जिंदगी जो है वो जोशीमठ वाले लोगों की पटरी पर लौट रही है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो लोगों की जिंदगी है वो काफी सामान्य हो गई है। जो यहाँ के लोग हैं वो अब वापस से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर मौजूद हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी अच्छा खासा बिजनेस करने लगे हैं। साथ ही व्यापारियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि प्रशासन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, लगातार उनकी मदद कर रहा है। तो अब उनको डरने जैसी कोई स्थिति नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि लगातार जो दरारें थी, अब वो भी नई दरारें नहीं देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि अब नई दरारें जोशीमठ में नहीं पड़ेंगी। जितना दरारें होनी थी वो सब हो चुकी हैं और लगातार अब जिंदगी सामान्य रूप पर चलने लगी है। यहां पर देखिए, क्योंकि प्रशासन ने विस्थापित लोगों को करना शुरू किया था, जिनके घरों में दरार आई थी, लगभग 850 से ज्यादा ऐसे परिवार थे जिनके घरों में दरारें आई थी, जिनको विस्थापित करने का काम जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार कर रही थी। और लगभग देखिए, अब तक 4 करोड़ के आसपास जो रुपए की राशि है वो लोगों को वितरित की गई है, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए पर व्यक्ति को दिया गया है ताकि वो अपनी आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और अपना जो गुजर बसर है वो अच्छे से कर सके। साथ ही इसके देखिए तमाम यहाँ पर चीजें ऐसी हैं जो सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। काफी लोग अब खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विशाल, ये भी बताइएगा, क्योंकि जहां से पानी का रिसाव देखने को मिल रहा था वो फिलहाल कम हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, हम लगातार यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उनमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए, ताकि क्योंकि जो पहले एक डर देखा जा रहा था कि पर्यटक यहाँ पर आने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन अब वो भी डर नहीं देखा जा रहा है। लगातार लोग जोशीमठ आ रहे हैं क्योंकि ओली में जल्दी ही विंटर गेम्स होने हैं, तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ओली में पहुंच रहे हैं लोग और जोशीमठ में वो स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक सांस्कृतिक धरोहर है जोशीमठ, वहां पर देखा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो पानी का रिसाव था, जब जोशीमठ से होते हुए लोग औली की तरफ जाते हैं और यही वो रास्ता है जब लोग औली पहुंचते हैं। हालांकि जोशीमठ औली की जो दूरी है वो काफी कम है और क्योंकि विंटर्स गेम भी होते हैं औली में, और कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो व्यापारी है वो भी खुश नजर आएंगे, क्योंकि अब जो है जो पर्यटक है वो धीरे धीरे करके वहां पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। नैनीताल में होटल विक्रम विंटेज में आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि खासा नुकसान जो है वो आग से होटल को हो गया है। आग कैसे लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट ही कारण माना जा रहा है। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अचानक लगी आग से होटल का ऊपरी मंजिल जो है वो जल गया है, तो लाखों के नुकसान की खबर भी है। पौष इलाके में इस आग से आसपास के को भी खतरा बन गया है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है होटल विक्रम विंटेज में जब आग लगी इस वक्त की तस्वीर है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से इस होटल में आग लगी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने में, और आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। लेकिन आग से होटल का लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। मैं घर से आ रहा था, मैंने धुआं आते हुए देखा सबसे, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा वहाँ शायद बॉन्टाई जला है। तो उसके बाद मेरे को शक जैसा हुआ, मैं भेजने के लिए आया इधर। तो इतने में जैसे बैठे थे नीचे, जैसे से मैंने कहा आग लगी है यहाँ। अंदर की चौकीदार को बुलाया मैंने, चौकीदार को मैंने देखा था। तो उसके बाद मैंने होटल में हल्ला गुल्ला करा, जीएम साहब को उनको बताया।
ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने जंगल के अंदर मिलावटी मिठाई का कारखाना पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मिठाई बनाकर हल्द्वानी व रुद्रपुर के नामी गिनामी दुकानों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करके दुकानदारों की तलाश शुरू कर दी है। सीओ ने फार्म स्वामी के विरुद्ध भी सत्यापन न करवाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना के साथ साथ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मिल्क केक बनाया जा रहा है जो अलग अलग तरीके से, जैसे फिटकरी मिलाई जा रही है उसमें, और अनारदाना कह रहे हैं वो, मगर वो घोड़े को खिलाने का आहार होता है वो मिलाया जा रहा है। तेल नकली है, इस तरीके से मिलाया जा रहा है जिससे कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। और ये मिठाई जो अब इससे पूछताछ की गई, कुशबा नाम का कोई बम्बई का है, वो यहाँ बता रहा है कि ये वो चला रहा है। यहाँ उसने नौकर रख रखे हैं जो ये मिठाई बनाते हैं। ऊधम सिंह नगर में पेरोल पर जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब ऊधम सिंह नगर पुलिस जेल प्रशासन के साथ मिलकर नजर रखेगा और इसके लिए पुलिस ने जेल प्रशासन से संपर्क भी किया है। ऊधम सिंह नगर में पुलिस अपराधियों को जैसे तैसे गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे तो भेज देती है, लेकिन बदमाश पेरोल पर बाहर आकर फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऊधम सिंह नगर में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पेरोल पर बाहर आने के बाद बदमाश वापस जेल नहीं गए और फरार हो गए। देखने में ये भी आया कि पेरोल पर बाहर आए अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल नजर आए। इसका ताजा मामला दिल्ली में पकड़े गए आतंकी हमले की साजिश रचने वाले जगजीत सिंह उर्फ जग्गा का है। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा गदरपुर थाने में दर्ज हत्या के केस में हल्द्वानी जेल गया था और पेरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। देखिए, एक गंभीर विषय है। पेरोल जो है एक बहुत जिम्मेदारी के साथ माननीय न्यायालय के आदेशों में माननीय न्यायालय जो है एक ट्रस्ट के साथ देते हैं, परंतु ये कभी कभी ये देखा जाता है पेरोल के बाद जो है जब समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस आना है तो नहीं आते हैं और पेरोल जंप कर देते हैं, पेरोल स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो है ये एक और डेंजरस ट्रेंड आया है कि पेरोल स्किपर्स या पेरोल जंपर्स जो है बहुत ही ब्रूटल अपराधों में। ऐसे कई और अपराधी भी हैं जो पेरोल पर जेल से बाहर आते हैं और वापस नहीं जाते हैं, जिनके लिए अब ऊधम सिंह नगर जनपद पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी कर ली गई है और एसएसपी ने जेल प्रशासन से पत्र लिखकर पेरोल पर जेल से बाहर जाने वाले मुलजिमों का डेटा मांगा है ताकि जेल से बाहर आए अपराधी पर नजर रखी जा सके और उनको समय पर वापस जेल भेजा जा सके। आपने देखा होगा किच्चा में मर्डर कर दिया, वो जगजीत आतंकवादी गतिविधियों में संगठन में सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार की जो डेंजरस ट्रेंड है इसको कर्ब करना है, तो इसके लिए हम और जेल वाले आपस में तालमेल बनाए रखे हैं। हमने अभी एक रिसेंट लिस्ट बनाया है, टोटल नंबर ऑफ पेरोल जंपर्स एंड बेल जंपर्स, तो उनके ऊपर जो है पकड़ दकड़ करने की कार्रवाई जो है हम तुरंत जो है अमल में लाएंगे। ऊधम सिंह नगर पुलिस का प्रशासन को भेजे गए पत्र का क्या हल निकलता है और पुलिस पेरोल पर बाहर आने वाले मुलजिमों पर नजर कैसे रखती है, उनको वापस कैसे जेल भेजती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए ऊधम सिंह नगर से विकास कुमार की रिपोर्ट।